महाराष्ट्र में कोरोना काल में मंदिर खोलने के सवाल पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मंदिर नहीं खोले जाने पर सवाल उठाया। यहां तक कि उद्धव के हिंदुत्व पर भी हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे ने फौरन इसका जवाब दिया। यह कहा कि हिंदुत्व पर राज्यपाल से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने सिद्धिविनायक मंदिर पर प्रदर्शन किया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक तरीके से बीजेपी ने मंदिर खोलो आंदोलन शुरू कर दिया है। पुणे, मुंबई, शिरडी, हर जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं मैदान में और यह कहा जा रहा है कि सरकार मॉल तक खोल देती है, लेकिन मंदिर खोलने से परहेज कर रही है। और इसी के बहाने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के हिंदुत्व पर भी बीजेपी ने करारा हमला बोला है। हालांकि संजय राउत, शिवसेना के नेता, वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे सभी चीजें खोली जा रही हैं। जब प्रधानमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि एहतियात बरता जाए, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, फिर कोरोना के वक्त में इस तरह की बातें करने का मतलब क्या है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पुणे में और शिरडी में अनशन करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज मंदिर नहीं खोलने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया। तो एक तरफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और दूसरी तरफ राज्यपाल की चिट्ठी, जिसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल को जवाब देते हुए कहा कि हमें हिंदुत्व पर आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और मंदिर या धार्मिक स्थल खोलने के पहले कोरोना का ध्यान जरूरी है। ये महाराष्ट्र का नया मोर्चा है, जिसकी जड़ में मंदिर है, लेकिन जिसकी मंजिल सियासत है। कोरोना काल में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का कपाट तो बंद है, लेकिन मंदिर के बाहर कोलाहल है। बीजेपी सड़कों पर है और मंदिर का द्वार खुलवाने पर आमादा है। ये सरकार हिंदुत्व को ठेचने का बात कर रही है। ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रही है। ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रहे हैं। हम हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर में जाके रहेंगे। राष्ट्र की उद्धव सरकार धर्म विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है, मंदिर विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है। और हमने राज्य में घंटानाद आंदोलन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार साधु संतों की संवेदना समझ नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने का मुद्दा अचानक से गर्मा गया है। सिद्धिविनायक से शिरडी तक बीजेपी कार्यकर्ता संग्राम पर उतारू हैं, तो उनकी मांग को ताकत दे रहे हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जरा उद्धव ठाकरे के नाम राज्यपाल का ये खत देखिए। ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार रेस्टोरेंट खोले, दूसरी तरफ देवी देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के प्रति भक्ति व्यक्त की। आपने आषाढ़ी एकादशी पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर का दौरा किया। क्या आपने अचानक खुद को धर्मनिरपेक्ष बना लिया है, जिस शब्द से आपको नफरत है? खत खुलकर बता रहा है कि बहाना मंदिर खुलवाना है, लेकिन असली निशाना कहाँ है? राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव के हिंदुत्व पर चोट की, तो थोड़ी ही देर बाद उद्धव का भी जवाब आ गया। जवाबी चिट्ठी में उद्धव ने लिखा, मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मुंबई को पीओके बताने वाली का स्वागत करने वाले हिंदुत्व के मेरे पैमाने पर खरे नहीं उतरते। सिर्फ धार्मिक संस्थानों को खोल देना हिंदुत्व नहीं है। राज्यपाल बना उद्धव ठाकरे, ये पहली बार नहीं है। हमने इससे पहले भी देखा था कि अंडर ग्रेजुएशन की परीक्षाओं के लिए उद्धव ठाकरे और राज्यपाल के बीच में सामना देखने को मिला था। आज फिर से राज्यपाल ने खत लिखकर कहा था कि आपका सेक्युलरिज्म बदला कैसे, और उद्धव ठाकरे ने उनको जवाब में लिखा है कि सिर्फ मंदिर खोलने ना खोलने से कोई सेक्युलर या अनसेक्युलर नहीं बन जाता। ये बात उद्धव ठाकरे ने इस खत में लिखी और काफी कड़े शब्दों में खत लिखा है, जवाब दिया राज्यपाल के पत्र का उद्धव ठाकरे ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है उद्धव ठाकरे ने कि उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उनके हिंदुत्ववाद के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
मुख्य म्हणजे आप समझ ही गए होंगे कि उद्धव ठाकरे का निशाना किस तरफ है। मुंबई को पीओके बताने वाली जुबान किसकी थी? जी हाँ, सीधे निशाने पर है कंगना, जो उद्धव से जंग में कोश्यारी से मिली थी। आज उद्धव ने उस मुलाकात पर हमला बोल दिया, लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ये खतो किताब बता रहा है कि रिश्ते और राजनीति किस हद तक पहुंच चुके हैं। मुंबई से कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको सीधे लेकर चलते हैं मुंबई। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश सुतार इस वक्त लाइव आ चुके हैं, जो लगातार सुबह से इस पूरे हंगामे को देख रहे हैं, पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं। कमलेश, पहले तो ये बताइए कि ये मंदिर आंदोलन जो महाराष्ट्र में बीजेपी आज चला रही है, शिरडी की तस्वीरें हमने देखी, पुणे की तस्वीरें देखी, मुंबई की देखी, और कहां कहां महाराष्ट्र में आज बीजेपी ने मोर्चा खोला है? जी, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे राज्य में इस तरह का आंदोलन किया गया और जहां जहां पर मंदिर है वहां पर छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। लेकिन प्रातिनिधिक तौर पर 3 जगह पर ये बड़ा आंदोलन किया गया। पुणे में, जैसा हमने जिक्र किया, शिरडी के साईं बाबा मंदिर के बाहर खुद प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल वहां पर मौजूद थे, और यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, वहां पर विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधान परिषद के विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड भी यहाँ पर शामिल हुए थे। और थोड़ी देर पहले जब उन्होंने आंदोलन किया, कुछ 2 घंटे पहले यहाँ पर, तो पुलिस ने उन्हें जाने से रोका। यहाँ पर उन्होंने एक जिद की कि इन्हें यहाँ पर पूजा कर दी जाए, उसकी यहाँ पर उन्होंने परमिशन मांगी, लेकिन पुलिस ने उनको जाने से रोका। यहीं पर एक प्रातिनिधिक तौर पर आरती की गई, पूजा की गई, और यहीं से उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री को ये मांग की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मंदिर खोले जाए राज्य के, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, घंटानाद आंदोलन किया जाएगा, ये कहा गया था। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के एक मीटिंग में भाषण देते हुए कहा था कि ये सरकार बार खुले कर सकती है तो मंदिर क्यों नहीं खुले कर सकती सरकार, मंदिर खोलने से इन्हें आखिर परहेज क्या है। तो जैसे ही इस तरफ सवाल उठाए जा रहे थे, एक तरफ रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई, रास्ते पर आंदोलन किया गया, और वही दूसरी तरफ जिस वक्त ये आंदोलन शुरू हुआ उसी वक्त ये चिट्ठी जाती है राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को, और उसका जवाब भी मुख्यमंत्री से आता है। मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल इस पर सवाल उठाते हैं, मुख्यमंत्री जवाब देते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सवाल उठाया जाता है, वहां पर सेक्युलरिज्म का सवाल उठाया जाता है, कंगना का मुद्दा भी निकलता है। तो कहीं ना कहीं रोहित, इस मामले को लेकर सियासत अब गर्म होती हुई नजर आती है, और शायद आज जिस तरह से ये आंदोलन देखने को मिला, जिस तरह से एक लेटर वॉर देखने को मिला राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच, देखते हुए ये तो लगता नहीं कि ये जल्द ही थमने वाला है। कमलेश, वापस आते हैं आपके पास। सुबह से आप उन तमाम जगहों पर मौजूद रहे हैं जहां जहां बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। कमलेश सुतार की उसी जगह से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिस वक्त बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही थी। मंदिर नहीं खोल सकते क्योंकि मंदिरों में भीड़ हो सकती है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, सब सामने नजदीक त्योहार का सीजन आ रहा है। और थोड़ी देर पहले सिद्धिविनायक मंदिर, यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ दिखाता हूँ, थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर और साथ में प्रसाद लाड, ये नेता भी थे। उन्होंने अंदर जाने की मांग की और कहा कि अगर जाने नहीं दिया तो जबरन मंदिर के अंदर घुसेंगे, पूजा करेंगे। मंदिर के ठीक बाहर ही इन्होंने यहाँ पर आरती की है, महाआरती यहाँ पर मंदिर के सामने की, पूजा की और अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया है और इस वक्त उनको यहाँ जाने से मनाही कर दी। और देख सकते हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर यहाँ पर कितना पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है, क्योंकि फिर से कोई अंदर प्रवेश ना करे।